अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सबसे पहले हम अपने जो है वो टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं रिवाइज कर दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली हम जैसे दो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, दोनों में हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है, हमें दोनों में से एक को जो है वो प्रेफरेंस देनी है अपनी नीड के हिसाब से। तो हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो उसमें अगर हम जो है वो एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और दूसरा फॉरगॉन करेंगे, तो जो फॉरगॉन किया वो हमारी कॉस्ट थी जो हमने बियर की उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि एज द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इंक्रीजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन एडिशनल यूनिट्स राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है फिर वो प्रोडक्शन के उस पे अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे परचेजिंग पे हो रहा था, यहाँ पे हम जो है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोडक्शन के उस पे अप्लाई करेंगे। इस हवाले से मैं अगर हम प्रीवियस वीडियो की मैं एग्जांपल लूँ और उसको इससे रिलेट करूँ कि जैसे जैसे हम पिज़्ज़ाज़ की प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे थे तो हमारे पास रिसोर्सेज कम बच रही थी रोबोट्स की प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे पिज़्ज़ाज़ बढ़ रहे थे रोबोट्स कम हो रहे थे, मोर पिज़्ज़ाज़ फ्यूर रोबोट्स, ठीक है। रोबोट्स आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी पे टू अवेल मोर यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ाज़। सिमिलरली वही बात है कि रोबोट्स हम जो है वो फॉरगोन कर रहे थे, हमारी जो है वो कॉस्ट थी जो हम बेयर कर रहे थे पिज़्ज़ाज़ को प्रोड्यूस करने की वजह से। जितने यूनिट्स हम पिज़्ज़ाज़ के प्रोड्यूस कर रहे थे उतने ही यूनिट्स हमने रोबोट्स के फॉरगोन किए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर पिज़्ज़ाज़ इज़ ग्रेटर एंड इंक्रीजिंग एट एनी पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमारा लॉ जो है वो जो है डिफाइन हो रहा है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन पिज़्ज़ाज़ की बढ़ा रहे थे तो हमारी जो रोबोट्स की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही थी। इसको मैं अगर आपको ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊं, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब 10 यूनिट्स हम रोबोट्स के प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 0 पिज़्ज़ाज़ प्रोड्यूस होंगे। अगर हम यहाँ पर जो है वो रोबोट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे 1 से, तो एक हमने पिज़्ज़ा प्रोड्यूस किया, फिर हमारी एक क्वांटिटी जो है वो पॉइंट बी पे हमारी रोबोट की जो है हमारा लेस हो गया, ठीक है, क्वांटिटी में। फिर हम पॉइंट सी पे आए तो जब देखेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन हमने 1 से बढ़ाकर 2 पे कर दी है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास गैप कितना बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। 10 था, 10 से 1 कम हुआ तो 9 पे आया, फिर अब 2 और कम हो गए तो वो 7 पर आ गए, ठीक है। पॉइंट डी भी इसी तरह से अगर मैं समझाऊँ, सी से हम यहाँ डी पर आ रहे हैं तो प्रोडक्शन हमारी 3 है, मतलब एक और यूनिट हमने एडिशन की, 2 में एक और ऐड किया तो 3 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप कितना ज़्यादा आ रहा है हमारा पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन में। 7 से हम लोग 4 पे पहुँच गए, मतलब हमें 3 का जो है वो लॉस हो रहा है। हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है जब हम सिर्फ एक एक यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है अवेल कर रहे हैं। इसी तरह से पॉइंट ई पे देखेंगे, हमने यहाँ पे 4 पिज़्ज़ाज़ प्रोड्यूस किए, ठीक है, 4 पिज़्ज़ाज़, फिर वही एक एडिशन हुई है यहाँ पे। हमारी कॉस्ट देखें आप, 4 की कॉस्ट हो गई। पहले सिर्फ 1 था, फिर 2 पे आए हम लोग, हमें 2 कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ी। फिर जो है हमें 3 रोबोट्स को फॉरगॉन करना पड़ा, 3 की रोबोट्स की जो रिसोर्सेज हमारे पास से चली गई, फिर हमारे पास 4 की, और यहाँ पर सिर्फ एडिशन क्या हो रही है, सिर्फ एक पिज़्ज़ाज़ की, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं पिज़्ज़ा को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारी जो है वो एक एक यूनिट के उस पे बढ़ती हुई जा रही है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर पिज़्ज़ा इज ग्रेटर एंड इंक्रीजिंग एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट में हम देखेंगे कि वो इंक्रीज होती जा रही है। पीपीसी इज बोर्ड आउट एंड स्टीपर। पीपीसी कर्व जो है वो हमारा बोर्ड आउट है और स्टीपर इसमें नज़र आ रहा है। पॉइंट ए टू ई मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि देखें जिस तरह से हम पॉइंट ए से ई पे जाते जा रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, जो हमें छोड़ना पड़ रहा है पिज़्ज़ाज़ की प्रोडक्शन के लिए। का डिफरेंस किस तरह से आ रहा है, पहले ए का डिफरेंस आ रहा था, फिर उसमें एक जो है वो पिज़्ज़ा हमने जस्ट ऐड किया तो हमें 2 फॉरगॉन करने पड़े। फिर जब हमने दोबारा से एक और पिज़्ज़ा ऐड किया तो हमें 3 फॉरगॉन करने पड़े रोबोट्स। फिर हमने एक और ऐड किया तो 4, मतलब सिर्फ एक पिज़्ज़ा को प्रोड्यूस करने के रिटर्न में हमें जो है वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है कि आपने एक पिज़्ज़ा ऐड किया तो 4 की हमें कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाएंगे तो हम देखेंगे हम लॉस में जा इस
लॉ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो पिज़्ज़ाज़ को प्रोडक्शन करने वाला जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही गलत साबित होगा और हमारे इकोनॉमी के लिए जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हमारे लिए जो है वो लॉस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।